हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारा अगला टॉपिक दैट इज केसीएल एंड केवीएल। सो केसीएल स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स करंट लॉ एंड इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग एनी नोड इज जीरो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द साइन कन्वेंशन। तो कोई भी नोड पे अगर करंट एंटर कर रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव साइन देंगे, एंड कोई भी नोड पे अगर करंट लीव कर रहा है तो उसको हम लोग नेगेटिव साइन देंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास एग्जाम्पल जहां पे बीच में हमारा नोड एंड वी कैन सी दैट इसके अक्रॉस हमारे पास 5 करंट्स हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट I1, I3 एंड I4 हमारे एंटरिंग करंट्स हैं एंड I2 एंड I5 हमारे लीविंग करंट्स हैं। तो उस बेसिस पे अगर हम लोग हमारे साइन कन्वेंशन अटैच कर दें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी I1 प्लस माइनस ऑफ I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस माइनस ऑफ I5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी विच इज I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं दैट द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग यही इक्वेशन क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पर बीच में होता है हमारा नोड एंड जहां से जो भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट है वो कुछ ना कुछ अपने साथ चार्ज लेके रहता है। अब हमें पता है दैट ये जो हमारा नोड है ये कोई भी एज सच एलिमेंट नहीं है जो कि चार्ज को या फिर स्टोर कर सके या फिर डिसिपेट कर सके। तो अगर हमारे नंबर ऑफ चार्जेस एंटरिंग आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ चार्जेस लीविंग, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा नोड है वो चार्जेस को स्टोर करना शुरू कर देगा, बट वी नो दैट इट इज नॉट पॉसिबल। एंड अगर इसका उल्टा केस हो दैट इज द नंबर ऑफ चार्जेस एंटरिंग द नोड आर लेस देन द नंबर ऑफ चार्जेस लीविंग, तो उस केस में जो हमारा नोड है वो चार्जेस को डिसिपेट करना शुरू कर देगा। एंड हमें ये भी पता है दैट दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो हम लोग हमेशा यही कंडीशन प्रेफर करते हैं दैट the number of charges entering should be equal to the number of charges leaving. Now let us talk about KVL, which is the Kirchhoff's voltage law. So it states that the algebraic sum of all the EMF and potential drop in a closed loop should be equal to 0. In a circuit at any junction, the sum of the current entering the junction must be equal to the sum of current leaving the junction. अब इस चीज को समझने से पहले हम लोग समझते हैं about the sign convention. तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसी बैटरी है एंड हम लोग इस साइड से जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव से प्लस में एक शिफ्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा हम लोग हमेशा उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। बट वहीं पे जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एंड हम लोग देख सकते हैं कि प्लस टू माइनस में शिफ्ट आ रहा है, तो हम लोग हमेशा वोल्टेज को एक नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब यही चीज हमारे रेजिस्टर पे भी लागू होती है। तो मान लेते हैं कि हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टर है। तो अगर हम लोग जिस डायरेक्शन में डिसाइड करते हैं एंड करंट की डायरेक्शन भी सेम होती है, तो उस केस में द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस IR। बट इन केस अगर हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस डायरेक्शन में इवेल्युएट करेंगे द वोल्टेजेस अक्रॉस द सर्किट एंड करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड वी कैन सी कि दोनों डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो उस केस में द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्लस IR। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ओपन लूप KVL। सो इसमें क्या होता है कि वी हैव टू मार्क द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, लेट अस से इट इज A एंड B। अब यहाँ पर हमें A एंड B पे उनके कुछ पोटेंशियल अज्यूम करने होते हैं दैट इज VA एंड VB। अब यहाँ पर हमें नॉर्मल क्लोज लूप अप्रोच ही फॉलो करनी होती है, बट द डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग इक्वल टू 0 वी हैव टू राइट इक्वल टू VB। अब यहाँ पर अगर हमें इस पूरे वायर को इवैल्यूएट करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा VA वोल्टेज, देन हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई लूप एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरे पास भी यहाँ पर एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है फ्लो करने का फ्रॉम A टू B, विच इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक दिस। तो मैं देख सकता हूँ कि मेरी करंट की डायरेक्शन इस केस में सेम ही रहेगी। एंड हमने ये चीज अभी देखी थी कि अगर मेरी करंट की डायरेक्शन सेम है और मैं भी सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो उस केस में द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस IR1। तो यहाँ पे मेरा माइनस IR1 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है। अब यहाँ पर होता है प्लस एंड यहाँ पे होता है माइनस। मैं जा रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पे प्लस से माइनस में शिफ्ट आ रहा है, तो मेरी वोल्टेज बन जाएगी माइनस E1। अब बात करें हम लोग अबाउट द नेक्स्ट रेजिस्टर, तो करंट मेरा इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा माइनस IR2। इसके बाद बात करें हमारे वोल्टेज की, तो यहाँ पे है माइनस, यहाँ पर है प्लस। मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में,
तो माइनस से प्लस में एक शिफ्ट आ रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्लस E2 आ जाएगा। एंड क्योंकि हम लोग एंड पे पहुंच चुके हैं तो इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे VB लिख देंगे इंस्टेड ऑफ 0। अब हम लोग KVL को और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको पहले एक डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है। या फिर आप लोग क्लॉकवाइज ले लो या फिर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज ले लो, दोनों में आंसर हमारे पास सेम ही आता है। मैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट क्लॉकवाइज लेना प्रेफर करता हूँ। तो मान लेते हैं कि मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा एंड मैं क्लॉकवाइज घूम के इसी पॉइंट पे एंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि करंट मेरा ऐसे कुछ फ्लो करेगा। तो यहां से जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं देख सकता हूं कि वोल्टेज के केस में माइनस से प्लस में एक शिफ्ट आ रहा है। मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करके ऐसे आऊंगा तो माइनस से प्लस में शिफ्ट आ रहा है, तो वोल्टेज मेरी क्या हो जाएगी, प्लस V। अब करंट मेरा इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैं भी क्लॉकवाइज लेके इसी डायरेक्शन में आ रहा हूं, तो करंट और मेरी डायरेक्शन सेम हो चुकी है। तो उस केस में हमारा ड्रॉप क्या हो जाएगा, -IR1। अब वापस से करंट भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है, मैं भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ही आ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, -IR2। एंड क्योंकि ये हमारा क्लोज लूप है तो इज इक्वल टू 0 हम लोग अटैच कर देंगे लास्ट में। तो मेरी V की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2। अब यहीं पे अगर मैं सेम चीज एंटी क्लॉकवाइज भी करूं तब भी मेरे पास सेम आंसर ही आएगा। तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी ट्राई करते हैं। तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा एंड मैं ऐसे जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट मेरा अभी भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है एंड मैं इस पॉइंट से ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं। तो करंट की डायरेक्शन ये है, मेरी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, I इंटू R2। बात करें हम लोग R1 की, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, मैं जा रहा हूं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, +IR1। अब बात करें हम लोग अबाउट द वोल्टेज, तो मैं ऐसे आ रहा हूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट हुआ था तो मैं इस साइड पे आ रहा हूं, तो यहां पर प्लस से माइनस में शिफ्ट आ रहा है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, -V। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, IR1 प्लस IR2 माइनस V इज इक्वल टू 0। एंड हम लोग देख सकते हैं कि हमारा दोनों केसेस में आंसर सेम ही आ रहा है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। सो वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस AB इन वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा A है एंड यहाँ पे हमारा B है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमने अभी पिछली स्लाइड में सीखा था दैट KVL थ्रू पाथ कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग पहले ट्राई करते हैं। तो मैं पाथ चूज कर रहा हूं ये वाला, आप लोग चाहो तो इस वाले पाथ से भी कर सकते हो, दोनों केसेस में आंसर सेम ही आएगा। मैं अगर इस पाथ को चूज करूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, VA, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लस से माइनस में शिफ्ट है, तो VA -6। फिर यहां से हम जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन भी सेम है एंड हमारी डायरेक्शन भी सेम है, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -I इंटू R। एंड यहाँ पे R की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा -I इज इक्वल टू VB। तो हमारी इक्वेशन बन गई VA -6 -I इज इक्वल टू VB। तो यहां से मेरे पास VA माइनस VB की वैल्यू आ गई विच इज 6 + I। अब हमें यहाँ पे निकालनी है I की वैल्यू, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर लूप में KVL अप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पकड़ूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो प्लस से माइनस में शिफ्ट है तो -6, मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो -I इंटू R एंड यहाँ पे R1 है तो -I। अब मैं ऐसे जाऊंगा तो करंट की डायरेक्शन अब भी सेम है और मेरी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू I। फिर मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो माइनस से प्लस में वोल्टेज में शिफ्ट आ रहा है, तो उसकी वजह से हम यहाँ लिख देंगे +3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास I की वैल्यू आ जाएगी विच इज -1। अब यही I की वैल्यू मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास द वोल्टेज अक्रॉस AB आ जाएगा विच इज 5 वोल्ट। तो आई होप आपको KVL एंड KCL अच्छे से समझ आ गया होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।